जय हिंद, वंदे मातरम क्लास। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार सेंटेंस बनाए जाते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस हमसे पूछे जाते हैं, ये हमारे एग्जाम पर्पज से भी सही रहेगा, यहाँ तक कि जो हमारा स्पोकन रहेगा, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे हमने देखा था, थोड़ा सा पहले इसकी पहचान भी देख लेते हैं। मीन्स आइडेंटिफिकेशन। और हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट अनिश्चित वर्तमान काल की। तो पहचान, जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो आता है। हमने इसका फुल डिटेल आपको इसके जो प्रीवियस वीडियो था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो बनाया था, उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया है। तो आज हम इसके बारे में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखा था हमने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं डू और डस का। डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डस का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं हम। हेल्पिंग वर्ब, डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आपको बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स आप, दे मीन्स वे एक से ज्यादा, और एंड एनी प्लूरल नेम। तो जब भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स होगा तो हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हमने आपको बताया था आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम भी बताया था जब भी एक से ज्यादा नाम होंगे। और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। ठीक है। तो जब भी हमारा जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मेन वर्ब की फॉर्म देख लेते हैं। मेन वर्ब की फॉर्म होती है, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, चलो इसको ऐसे देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस, आई एस, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस, आई एस का यूज होगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, सी, एस, आई एस का यूज करेंगे। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। ये बना लें, चलो इधर ही बना लेते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो मैं को हम लिखते हैं आई इंग्लिश में। अब हमारा ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब। तो हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव टाइप सेंटेंस रहेगा, हमारे 6 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच सेंटेंस, डब्ल्यूएच नेगेटिव सेंटेंस। या मीन्स सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, फिर प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, डब्ल्यूएच वाक्य और डब्ल्यूएच नकारात्मक वाक्य। तो उस केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, सकारात्मक वाक्य होगा, उसमें हम
हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, बट उसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। तो मैं अब यहां पे बोलने की वर्ब होगी, तो मैं बोलने की वर्ब होती है स्पीक। आई स्पीक, क्या बोल रहा है? अंग्रेजी, इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। इसके 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब आएगा डू। हेल्पिंग वर्ब हमारा डू यूज करेंगे, और नॉट, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले जाएगा। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बना, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, फुल स्टॉप मार के, तो आई स्पीक इंग्लिश। इसी का नेगेटिव बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे डू, हेल्पिंग वर्ब, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, तो डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं? मैं अंग्रेजी कहां बोलता हूं? वेयर डू आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कहां बोलता हूं? वेयर डू आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कहां नहीं बोलता हूं? वेयर डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में पढ़ा था, तब सारी चीजों को आपको इन डिटेल में सारी चीजें समझाई थी, बट फिर भी आपको हमने एक बार और बताया। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। एक बार और देख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में बोलेंगे अनिश्चित वर्तमान का पहचान होती है जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, और भी होता है ती हूं, ते हो आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं डू और डस का। डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। डस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम मतलब एक नाम। मेन वर्ब के यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, एस, आई एस। अब यहीं पर जैसे हमने बोला कोई सेंटेंस बनाते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं? डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं? डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कहां बोलता हूं? वेयर डू आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कहां नहीं बोलता हूं? वेयर डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। और सेंटेंस बना सकते हैं, वहां पढ़ाई करता है। वहां पढ़ाई करता है, ठीक है, करने दो, अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पढ़ाई करता है। तो सबसे पहले वहां को लिखेंगे ही। पढ़ाई करने की वर्ब होती है स्टडी। पर यहां पे हमने बताया था कि अगर इसमें एस लगेगा, एस लगेगा, आई एस लगेगा, ठीक है, तो वहां पढ़ाई करता है, ही स्टडीज। कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर हमने बताया, एक चीज इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वहां पढ़ाई करता है, तो वहां के लिए हम बोलते हैं ही, क्योंकि लड़का है, करता है, करती होता है तो सी आता है। वहां पढ़ाई करता है, वहां के लिए ही। पढ़ाई करने की वर्ब होती है स्टडी, STUDY। स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना। पर हमने बताया कि अगर किसी, अब आपके 3 नियम बता देते हैं, किसी वर्ब के अंत में ES कब लगेगा।
तो अगर ये ईएस लगने के नियम है कि किसी वर्ब में ईएस कब लगेगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो हम ईएस कहां पर लगाएंगे। तो देखो, अगर किसी वर्ब के अंत में ईएस लगाने का नियम है, अगर किसी वर्ब के अंत में एस डबल एस सी एच एस एच ओ जी होगा तो उसमें ईएस लगाएं। अगर किसी वर्ब के अंत में, एक बार और सुनना, अगर किसी वर्ब के अंत में एस डबल एस सी एच एस एच ओ जी होगा तो उसमें ईएस लगाएंगे। जैसे पास डबल एस है तो इसमें ईएस लग जाएगा, पासेस। रीच रीचेस, जियो गो गोस। इस प्रकार का दूसरा नियम होता है, आईईएस का। दूसरा नियम आईएस का कि किस वर्ब के अंत में आईएस लगेगा। तो अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो उसमें हम आईएस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे टी आर वाई ट्राई, तो टी आर ये वाई हटाकर हम आईएस लगाएंगे। मान लो क्राई, सी आर वाई हट जाएगा और आईएस लगेगा। थर्ड नियम में क्या रहेगा, जब ये दोनों नियम लागू नहीं होंगे तो उस वर्ब में सीधे एस लगा देंगे। अभी हम बात कर रहे हैं वहां पढ़ाई करता है, तो यहां पे हमारी वर्ब थी कि वहां के लिए हमने लिखा ही, पढ़ाई करने की वर्ब थी स्टडी। यहां देखो स्टडी में कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, लिख सकते हैं हम कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो हम इस वाई को हटाकर आईएस लिख दे, ही स्टडीज, यही बनेगा। वहां पढ़ाई करता है, ही स्टडीज। चलो, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, अच्छी बात है, जाना चाहिए स्कूल, तो अच्छी चीज है। तो राम को राम लिखेंगे, राम। जाने की वर्ब होती है गो टू, पर इसमें हमने बताया कि अगर किसी वर्ब के अंत में एस डबल एस सी एच एस एच ओ जी है या ओ है तो हम इसमें ईएस लगाएंगे। राम गोस टू, कहां जा रहा है, स्कूल, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हम कई सेंटेंस बनाते हैं। चलो आइए कुछ और सेंटेंस बना के प्रयास करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है, वहां पढ़ाई करता है। देखिएगा इसमें क्या होता है कि पहले हम सेंटेंस को पहचानते कि कौन से टेंस में, तो हमने देखा कि ये पहचान इसकी ता है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी मेन वर्ब लगेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ही को लिखते हैं हम, ही हमारा वहां पढ़ाई करता है, तो हमें समझ में आ रहा है किया पुरुष वर्ग है, तो हम यहां पे लिखेंगे ही। वहां के लिए ही, पढ़ाई करने की वर्ब होती है, आप सभी को पता है, पढ़ाई करना की वर्ब होती है स्टडी। तो ही STUDY। अब ये जो वाई है, आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES लगता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी वर्ब के अंत में SSSCHSHOG होगा तो हम उसमें इस वाई को हटाकर इसके स्थान पर IS लगाएंगे। तो यहां लगा देंगे ES। वहां पढ़ाई करता है, ही स्टडीज। वहां अंग्रेजी बोलता है, अगला सेंटेंस वहां, चलो वहां हो गया। मैं स्कूल जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, तो हम इस प्रकार से कई सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे इस सेंटेंस को हम चेंज भी कर सकते हैं। वहां खाना बनाती है, इसको बनाएंगे वहां। तो वहां के लिए अब यहां पे लिखेंगे सी, लड़की है, सी
वह खाना बनाती है। सी खाना बनाने की वर्ब होती है कुक, पर इसमें एस लगेगा। सी कुक्स, क्या खाना बना रही है? फूड। शी कुक्स फूड। राम खाना खाता है। सेंटेंस राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, तो इसके लिए बनाएंगे राम। खाना खाने की वर्ब होती है ईट, पर इसमें एस लगेगा क्योंकि इसमें दोनों नियम हमारे लागू नहीं होते। तो राम ईट्स फूड। तो इन दिस वे वी कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। जब हम इन सारी चीजों को समझ जाएंगे तो आसानी से सारे सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। और इस प्रकार से हमें कुछ नहीं करना है, बस पहचानना है कि कौन से सेंटेंस का है, क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कुछ सेंटेंस बनाते हैं। मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। आप बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। आप बाजार जाते हो कुछ खरीदने के लिए, यू go to market for buying something. So in this way you can do too much practice, and as much as you do practice you make yourself more better and efficient in English. So this way you will make some sentence and you will try to speak, you will try to recite again and again. Okay, so आप करिए इस प्रकार से प्रयास। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।